हेलो। हाँ हेलो। शुरू हाँ तो नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 4 में विषय संस्कृत के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं चतुर्दशा पाठा मधु बिंदुवा। ये 4वां पाठ का नाम मधु बिंदुवा है। मधु बिंदु, मधुर बिंदु, कुछ मीठे वचन जो श्लोक के माध्यम से इसमें दिए गए हैं और उनको आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मिलाते जाइए। मैं कुछ अनुवाद करूंगा इनका श्लोकों का। पहले है उद्वेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे आय सुप्तस्य सिंहस्य प्रसन्ति मुखे मृगा। उद्वेन, उद्यम माने परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। उद्यम का मतलब कुछ परिश्रम करने से, बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे कि ना ही सब तत्व सिंह से प्रसन्न मुखे मृगा, जैसे सोते हुए हिरण के मुख में कोई भी, वो सोते हुए सिंह के मुख में कोई भी हिरण नहीं आता कि अपने आप आ जाए खाने के लिए। जब तक वह सिंह दौड़ेगा नहीं, जब तक वह भागेगा नहीं उसके पीछे, तब तक उसे भोजन नहीं मिल सकता। इसी तरह से कोई भी कार्य करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उद्यम परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह कार्य सफल होगा, पूर्ण होगा। अतः बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। अगला है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही वचन कहे हैं। उनमें से पुण्य के लिए कहा गया है परोपकार। परोपकार करिए तब आपको पुण्य होगा। परोपकार करना ही पुण्य का कार्य है, पुण्य होता है। और दूसरों को दुख देना जो है, कष्ट पहुंचाना, ये पाप है। इसमें आप पाप के भागीदार बनते हैं। और यदि आप दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं, तो निश्चित ही आपको उसमें पुण्य होता है। ठीक, इस तरह से बच्चों ये दूसरा श्लोक हो गया। व्यास जी द्वारा ये बताया गया है। 18 पुराण उन्होंने लिखे हैं, उनमें से मुख्य उनके जो मुख्य बातें हैं उनमें से 2 वचन ये प्रमुख है कि परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना, दुख देना पाप है। फिर है दारिद्र्याय धनम देयम ज्ञानम देयम चढ़ाय का। दारिद्र्याय, दरिद्र, गरीब, भिखारी या कमजोर लोग, शरीर से अपाहिज, शरीर से कमजोर, धन से कमजोर, तन से कमजोर, ऐसे लोगों को क्या करें, वो दरिद्र माना जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए, धन दीजिए। उनको कुछ पैसे की आवश्यकता होती है अपना खर्च चलाने के लिए, तो दारिद्र्याय धनम देयम, दरिद्र को क्या करें, धन दीजिए, कुछ धन दीजिए और रुपया पैसा दीजिए। ज्ञानम देयम जड़ायता, जड़ माने होता है मूर्ख, मूर्ख को ज्ञान देना चाहिए। मूर्ख जो है उसे ज्ञान दीजिए, ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, पिपासिताय जो प्यासा है, प्यास से व्याकुल है, उसे पानी पिलाइए, उसे पानी पिलाइए, प्यासे को पानी। और क्षुधिताय भोजनम, और भूखे को अन्न देना चाहिए, भूखे व्यक्ति को अनाज देना चाहिए।
भी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिना अन्न के शरीर नहीं चल सकता। अगर प्यास लगी है तो आप निश्चित से जलाशय के पास जाएंगे या किसी घर के पास जाएंगे कहीं आपको पानी मिल जाए, और आपको भूख लगी है तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे और चाहे आप भिक्षा मांग के खाएं, किंतु खाना तो पड़ेगा ही। इसलिए हमें उन्हें, अगर कोई ऐसे दरवाजे में आता है मांगने वाला, हमें कुछ न कुछ उन्हें देना चाहिए खाने के लिए। ठीक है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालून पादिता। माता शत्रु, माँ उसकी शत्रु के समान है, पिता वैरी है। कौन सा पिता? पिता वैरी है, उसका वैरी के समान है पिता उस बालक का। कौन सा बालक? माता शत्रु पिता वैरी एन बालों न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है, पढ़ाता नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं सिखाता है, अन्य चीजों में लगाया रहता है, तो ऐसे माता पिता क्या है? शत्रु के समान है। वह माता पिता शत्रु है, वैरी है, दुश्मन है, ऐसे जो अपने बालकों को शिक्षा ग्रहण नहीं कराते। माता शत्रु पिता वैरी एन बालून पाठिता न सोवते सभा मध्य हंस मध्य कोई था। तो ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति कहाँ पर शोभा नहीं देता है? विद्वानों की सभा में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर वो बैठा है तो वह शोभा नहीं देता है। कैसे शोभा नहीं देता है? जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला बैठा हो, वह शोभा नहीं पाता है, क्योंकि हंस की सुंदरता, हंस का स्वरूप, हंस का बड़प्पन अलग होता है और बगुले का बड़प्पन अलग होता है। बगुला जो है मूर्ख है, केवल मछली पकड़ने वाला है, खाने वाला है, और बगुला जो वो हंस है वो उत्तम क्वालिटी का होता है, उच्च से उच्च ऊंचाई में उड़ सकता है, दूर तक यात्रा कर सकता है, और वह समुद्र के किनारे में समुद्र की चीजों को खाता है। हंस मध्य कोई था। परोक्षे काय हंकारम, परोक्षे, परोक्षे माने जो पीठ पीछे कार्य को क्या करता है? कार्य को नष्ट करता है। परोक्षे कार्य हंकारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना, और सामने से कैसा बोलता है? मीठा बोलता है, मधुर बोलता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिना तो ऐसा मित्र जो हमारी पीठ पीछे बुराई करता है, हमको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, सामने से हमारे मुंह के सामने मीठा बोलता है, तो मित्र, ऐसे मित्र को त्यागने योग्य होता है। ऐसा मित्र हमें त्याग देना चाहिए। वह मित्र त्यागने योग्य है। कैसा मित्र? कि विषकुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े में ऊपर से थोड़ा सा दूध भरा है मुंह के ऊपर, वो दूध दिखाई देता है किंतु दूध नहीं है, अंदर उसमें विष भरा हुआ है। तो वह मित्र विष से भरे हुए घड़े के समान है। थोड़ा सा ऊपर दूध है धोखा देने के लिए, और नीचे उसमें जहर भरा हुआ है। इस तरह के जो है मित्र को हमें त्यागना चाहिए। ऐसा मित्र त्यागने योग्य होता है जो हमारे कार्यों को नष्ट करता है, हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। अगला है विषकुंभम पयोमुखम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी लोग, भवन्तु माने हो, क्या हो? सुखिनः, सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहे, माने आनंदित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया, और सभी लोग क्या हो, निरामया माने निरोगी हो, किसी प्रकार से उनके सामने कोई भी कष्ट ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी जो है उत्तम हो, अच्छे हो, और अच्छे स्वभाव के बने, अच्छे देखने में धनवान हो, सुंदर हो, सुशील हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, और कभी भी कोई इस संसार में दुखी ना हो, ऐसी माने सब लोग ऐसी कामना करते हैं। माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो, सभी प्रसन्न रहें, सभी आनंदित रहें, सभी सुखी रहें, और सभी निरोगी रहें, किसी को कोई रोग ना हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि माने भद्र माने विद्वान लोग, सभी लोग माने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, और माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। काका कृष्णा पिता कृष्णा का वेदा पिता के, काका कृष्णा, काका माने कौवा, काका माने कौवा, कौवा काला होता है, काका कृष्णा, पिता कृष्णा, पिक माने कोयल, कोयल भी काली होती है, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। का वेदा पिता के, और इन दोनों में क्या भेद है, कोई अंतर समझ में नहीं आता, देखने में दोनों एक समान दिखाई देते हैं। का वेदा पिता को, इनमें कोई भेद नहीं पता चलता, किंतु कब पता चलता है, बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिता पिता। बसंत काले, बसंत ऋतु में जब बसंत ऋतु आती है तो समय कोयल मधुर वाणी से अपनी आवाज निकालती है, तो हमें पता चलता है कि ये कोयल है, मीठा बोलने वाली है, और ये कौवा है जो काला तो है किंतु ये गाँव गाँव करता है, ये खरखर आवाज बोलता है, इसके गुण अच्छे नहीं, किंतु कोयल मधुर गाने मधुर गान सुना करके हमारे मन को प्रसन्न करती है। तो यही भेद दोनों में बसंत ऋतु में स्पष्ट हो जाता है, दिखाई देता है कि कौन सा कौवा है, कौन सा कोयल है। ठीक, आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। आलस, आलस करने वाले आलसी व्यक्ति को कहाँ विद्या प्राप्त होती है, कहीं विद्या नहीं मिलती, आलसी व्यक्ति जो होता है। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ रखती है, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो आलस करता है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, और बिना विद्या के आपको धन प्राप्त नहीं होता है। अगर आप में गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई विद्या नहीं है, तो आप कैसे धनी बनेंगे, कैसे धनवान बनेंगे, आपको धन प्राप्त नहीं होगा। अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो वित्तम। अधनस्य, यदि आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपका कोई मित्र नहीं होगा। बिना धन के, बिना संपत्ति के, बिना किसी आपके जो है योग्यता के, और आपका कोई मित्र नहीं होगा, मित्र नहीं बन सकता, आपको कोई मित्र नहीं बना सकते आप। और जब मित्र नहीं होगा, अमित्र से तो सुखम, बिना मित्र के आपको जो सुख चाहिए वह सुख नहीं मिल सकता है। अमित्र से पता सुखम, मित्र के बिना सुख नहीं मिलता। अल्पकालाम अपनी वस्तुनाम संहिता कार्य साधिका। अल्पकाला, छोटी से छोटी वस्तु जो है उनको एक साथ करने से, मिला देने से, छोटे से छोटे रेशे मिला देने से, जैसे छोटे छोटे रेशे होते हैं पतले, उनको खींचो तो आसानी से टूट जाते हैं। तो छोटी सी वस्तु होती है धागे, रेशे या सांप के तिनके,
अवमपि वस्तूनां संहिता कार्य साधिका। किंतु यदि उनको एक साथ कई रेशों को मिला दिया जाता है या कई तिनकों को मिला दिया जाता है, जैसे कई रेशे, जैसे उसके पटसन के रेशे, कपास के रेशे और जूट के रेशे, नारियल के रेशे, ये जब इकट्ठे मिला दिए जाते हैं क्या होता है? संहिता कार्य साधिका, संहति कार्य साधिका। तो ये इकट्ठा मिलने से क्या होते हैं? बहुत बड़ा कार्य करने के योग हो जाते हैं। हमारा कार्य उनसे बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है। हम बड़े से बड़ा कार्य उनके द्वारा कर सकते हैं। कर्णेर गुणत्वा मापन्नेर वर्धते मत्स्य दंतिका। कर्णेर, कर्ण के चाले के तिनके, जैसे सांप के तिनके या नारियल के तिनके, पतले पतले तिनकों को जब मिला करके बाल करके रस्सी बना दी जाती है और वह मोटी रस्सी क्या करती है? एक मत माने बड़े से बड़े हाथी, तो मत वाला हाथी है, उसको भी वो बांधने में सक्षम हो जाती है। उससे हाथी काबू में आ जाता है, उसे बांध देती है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि छोटी छोटी वस्तुओं का भी महत्व होता है। वो अल्प वस्तु, छोटी वस्तु नहीं, किंतु उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कहा जाता है कि छोटा छोटा आदमी हो, किंतु वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कि कोई छोटी छोटी चीज है, वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सुई है, सुई को हम छोटा न समझें, जहां काम में आवे कोई कहा करे तलवार, जहां काम सुई कर देती वहां तलवार काम नहीं कर सकती। वो हमारे कपड़े को चल सकती है, हमारा कांटा निकाल सकती है, किंतु तलवार कांटा नहीं निकाल सकती। इसी तरह से हर वस्तु जो है उपयोगी होती है। छोटी छोटी वस्तु हमारे कार्य को सफल बनाने में उचित होती है, कुशल होती है। जैसे छोटे छोटे घास के तिनके मिला करके एक रस्सी बन जाती है, उस रस्सी से मतवाले हाथी को बांध देते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को वह पूर्ण कर देती है। यही अर्थ है इसका। कोवति भारा समर्थानाम किम दूरम व्यवस्था इनाम। कोवति समर्था, कोवति भारम समर्थानाम। कौन है जो अधिक बार भार को लादने में, अधिक भार को रखने में समर्थ होता है? कोटि भारत समर्थानाम किम दूरम व्यवसायी नाम। ऐसा कोई वजन नहीं है जो जिसको हम नहीं उठा सकते हैं, हम असमर्थ है। कहने का मतलब हम प्रत्येक कार्य को इंसान लेते हैं तो हम करने में सफल हो जाते हैं। किम दूरम व्यवसायी नाम। व्यवसायी जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु दूर नहीं है, कोई भी स्थान दूर नहीं है। किम दूरम, बंबई से कोई सामान मिलता है तो बंबई ले आते हैं, चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं। जहां भी उन्हें वो सामान सस्ता मिलेगा वो वहां जो है किसी न किसी प्रकार से तुरंत पहुंच जाएंगे और वहां से वो सामान ऊपर से करा के ले आएंगे। किम दूरम व्यवसाय नाम को विदेशा विद्या नाम। और जिसके पास विद्या है उसके लिए देश विदेश का कोई हिसाब नहीं, चाहे वो देश में रहे चाहे विदेश चला जाए, उसी तरह से उसके लिए कोई दूर नहीं है। विद्या के साथ कोई उसका काव्य जैसा कौन सा विदेश है, कुछ नहीं। वहां भी वो उसी तरह से विद्वान पुरुष से हर तरह से कमाएगा, हर तरह से अपनी भाग जमा देगा और अपना स्थान बना देगा। का प्रिय वादन, और प्रिय मीठा बोलने वाले के लिए कोई अप्रिय नहीं है। कोई जो मीठा बोलता है उसके लिए कोई कड़वा नहीं है, कोई अप्रिय नहीं।
सब कोई उससे स्नेह करेगा, प्रेम करेगा और वह भी सबके लिए प्यारा होगा। क्या पराया, कौन पराया है स्त्री बोलने वाले के लिए? कि कोई पराया नहीं, क्योंकि सबसे बोलता है। जो समर्थवान है उसके लिए कोई वजन अधिक नहीं है। हर बात को, हर वजन को, हर बात को करने में समर्थ होता है। ठीक, जैसे कहा गया है रवि पावक की नाई, ये समर्थवान है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों ये श्लोक का, श्लोकों का अनुवाद हो गया। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उद्यमेन माने होता है परिश्रम से, सिद्धंत माने सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, मनोरथ माने मनोरथ मन में सोचने से, सुप्तस्थ माने सोते हुए, सुप्तस्थ माने सोते हुए, अष्टादश माने 18, परोपकार माने दूसरों की भलाई, परपीड़नम दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, देयम माने देना चाहिए, जड़ाय माने मूर्खों के लिए, पिपासिताय माने प्यासे के लिए, सुधिताय माने भूखे के लिए, न पढ़ता नहीं पढ़ाया, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, न पाठता, काका माने बका माने बगुला, काका माने कौआ, परोक्षे माने पीछे से, प्रत्यक्षे माने सामने से, हस्ता हस्ता हंतारम, हंतारम माने नष्ट करने वाला, हंतारम नष्ट करने वाला, प्रियवादिनाम प्रिय बोलने वाला, वर्गे माने त्यागने योग्य, त्याग देना चाहिए, तादृशम उस प्रकार का मित्र में त्याग देना चाहिए। कुंभम माने घड़ा, विष माने जहर, पय माने दूध, भवंतु माने हो रहे, निरामया रोग रहित हो, भद्राणी माने कल्याण हो सकता, और अत्यंत माने देखें, काका माने कौआ, पिका माने कोयल, भेदा माने अंतर, संप्राप्ति माने आने पर, और सत्य माने आलसी को, अविद्यत माने मूर्ख का, अमित्र माने सत्व का, और अल्पानाम थोड़े का, संगीता माने इकट्ठा होना, गुण माने रस्सी, बद्धयन्ते बांधे जाते हैं, दंतिना माने हाथी, भाड़ा माने बोझा, व्यवसाय नाम माने व्यापारियों का, सविद्या नाम माने विद्वानों का। ठीक, इस तरह से बच्चों ये अनुवाद हो गए। अब आपको इसमें से प्रश्नोत्तर और इसके कुछ आगे अनुवाद इत्यादि आपको अब बताए जाएंगे। धन्यवाद।